तो अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, मतलब टाइप्स इन द सेंस कि देखो वेक्टर्स को लेके ना जब आप यूज करोगे तो कभी कहीं पे इक्वल वेक्टर्स डिफाइन करने पड़ेंगे, कहीं पे एक दूसरे का नेगेटिव डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये आसान आसान सी चीजें पर एक बार पढ़ना पड़ता है कि कोलिनियर क्या होता है, कोप्लेनर क्या होता है। तो पढ़ते हैं जरा। फर्स्ट वन इज इक्वल वेक्टर्स। तो आप भी समझ सकते हो दो वेक्टर्स को इक्वल कब बोलोगे? ऑब्वियस है यार, जब उन दोनों की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो जाएगी। लिख दें, लिखते जाए आप मेरे साथ साथ। टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स having having equal magnitude, equal magnitude and same direction, equal magnitude and same direction are equal vectors, are equal vectors। सिंपल है। अभी आपको समझाया कि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका एक ही जगह बना होना जरूरी है। जैसे ये समझाता हूँ, एक वेक्टर मान लीजिए यहाँ पर बन गया, ठीक है, जितनी लेंथ इसकी बनाई उतनी ही आपने यहाँ पर एक और वेक्टर बना दिया थोड़ा सा शिफ्ट करके, लेकिन लेंथ आपने सेम बना दी। तो ये दोनों वेक्टर्स सेम हो जाएंगे। दिस इज ए एंड दिस इज बी। आई कैन सिंपली से दैट ए इज इक्वल टू बी बिकॉज बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। आई होप ये क्लियर हो आपको। व्हाट आई कैन डू इज इसको कलरफुल बनाया जा सकता है, दैट कैन बी डन। ये शायद आपको ज्यादा अच्छे से विजिबल हो जाएगा। तो ए और बी दोनों की लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, सो दे आर इक्वल वेक्टर्स। है आसान एकदम। तो ऐसा नहीं है, फिजिक्स में सारी चीजें मुश्किल नहीं होती आसान चीजें भी पढ़ने को मिलती है। इक्वल वेक्टर्स हो गए। नाउ नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर, किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? तो ऑब्वियस सी बात है यार, नेगेटिव कब होगा? आपको बताया गया कि मैग्नीट्यूड तो कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती है, डायरेक्शन ही नेगेटिव होगी वेक्टर की। तो वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव होने का मतलब क्या है? आपने उसको रिवर्स कर दिया। दैट इज द बेसिक थिंग। तो लिखिए जरा, ए वेक्टर, a vector is said to be negative of the other vector. Vector is said to be negative of the other vector if it has same magnitude, if it has same magnitude but opposite direction. It has same magnitude in opposite direction बोल दो या but opposite direction बोल दो, एक ही बात है, but opposite direction. Hope it's clear. A vector is said to be negative of other vector if it has same magnitude but opposite direction. Yes sir, बोले। सर अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तो वो नहीं कंसीडर करेंगे नेगेटिव वेक्टर? ना, बिल्कुल भी नहीं करोगे। वो एग्जैक्ट ओके सर। नेगेटिव बोलने का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड तो सेम होनी चाहिए, तभी नेगेटिव। इट वाज अ ओके सर। गुड वैलिड क्वेश्चन कि somebody may think कि सिर्फ क्या करो, डायरेक्शन रिवर्स कर दो तो क्या नेगेटिव बन जाएगा? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू कंसीडर द मैग्नीट्यूड टू बी सेम एंड द डायरेक्शन टू बी ऑपोजिट, तब वो नेगेटिव आएगा। तो जैसे मान लो ये बना दिया मैंने, इस वेक्टर को मैं ए लिख देता हूँ और इस वेक्टर को बी लिख देता हूँ। तो इनके लिए क्या लिखा जा सकता है? इनके लिए लिख सकते हैं जैसे बी जो है वो नेगेटिव ऑफ ए है, दैट्स। आगे जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे ना तब इसकी काफी जरूरत पड़ेगी, एडिशन में तो नहीं पड़ेगी, बट सब्ट्रैक्शन में नेगेटिव कंसिडर करना पड़ता है, तो आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए, ठीक है। सो आफ्टर नेगेटिव आप लिखिए जरा को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, को इनिशियल, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। लिख दें वेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट, drawn from same point, that is having their tails joined together,
जिन वेक्टर्स की टेल्स आपस में ज्वाइंट रहेंगी, एक ही पॉइंट से बनेगी, उनको हम बोल देते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, आई ड्रॉ हियर वन ऑफ द वेक्टर, चलो ऐसे बना देते हैं, सेकेंड वेक्टर, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। ये इतने सारे जो मैंने वेक्टर्स बना दिए, क्योंकि इन सभी वेक्टर्स की टेल आपस में ज्वाइंट है, तो वेक्टर ए, बी, सी एंड डी, ऑल ऑफ दीज आर को इनिशियल वेक्टर्स। फाइन। अब कोई मुझे बताए, जैसे यहाँ पे तो अब आप प्लेन को और स्पेस को तो समझते हो ना, अगर एक लाइन होती है तो 1D बोलते हैं, अगर जैसे ये कंप्लीट प्लेन बन गया इसको 2D बोलते हैं, और ये पूरा स्पेस है, स्पेस बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है कोई इनिशियल वेक्टर सिर्फ प्लेन में डिफाइन हो सकते हैं, स्पेस में भी डिफाइन हो सकते हैं? यू कैन रेज हैंड टू आंसर दिस। Will the co-initial vectors be defined only in a plane or can they also be defined in space? 3D में भी डिफाइन हो सकते हैं क्या? बताइए शाबाश। यस अगम, गिव योर आंसर। यस सर, हो सकता है अगर एक ही ओरिजिन पॉइंट हो। हाँ बिल्कुल सही है इसका आंसर, कि अगर आप पॉइंट एक ही कंसिडर कर रहे हो जहां से वो बनाए जा रहे हैं, तो चाहे प्लेन में हो चाहे स्पेस में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप चाहे, जिनको लगता है कि ऐसी ऐसी चीजें लिखनी जरूरी है, वो लिख के रख सकते हैं, लिख के रख सकते हैं। इट इज वैलिड फॉर प्लेन एज वेल एज स्पेस। इट इज वैलिड फॉर प्लेन एज वेल एज स्पेस। Valid for plane as well as space, दोनों के लिए वैलिड। ठीक है, जैसे कोइनिशियल लिखा है, ऐसे बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग के लिए आता है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर कौन से होते हैं? जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है, डायरेक्शन सेम होनी जरूरी नहीं है, जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम होती है। लिखिए जरा, वेक्टर्स, vectors which can be drawn, which can be drawn along same line, along same line are called collinear vectors, collinear vectors। ये आपको देखने से बहुत अच्छे से क्लियर होगा, मतलब मैं पूछ भी सकता हूं आपसे डायरेक्टली कि क्या ये वाला वेक्टर, देखिए जरा, क्या ये वाला वेक्टर जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और ये वाला वेक्टर जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये जो यहाँ ड्रॉ किया, क्या ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं या नहीं है? रेज हैंड टू आंसर। आर दीज टू कोलिनियर वेक्टर्स और नॉट? यस गितेन, गिव योर आंसर। Sir, they are not collinear vectors. ऐसा क्यों लगा आपको, कोलिनियर क्यों नहीं है? क्या मैं सर बोलो बोलो शाबाश। बिल्कुल सेम होने चाहिए, एक के ऊपर दूसरी होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे ध्यान दो जरा, मैंने क्या बोला? वेक्टर्स विच कैन बी ड्रॉन, विच कैन बी ड्रॉन अलोंग सेम लाइन, जिनको एक ही लाइन में ड्रॉ किया जा सके, उन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है इन दोनों को हम सेम लाइन में ड्रॉ नहीं कर पाएंगे? आप सोचो, मैं एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? यस और नो? यस, है ना, ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। तो बस इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो अगर ये वाला वेक्टर बी है तो ये भी बी है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आया समझे? ऐसे ही अगर मैं इधर एक सी वेक्टर बना दूं इधर की तरफ, दिस बी सी वेक्टर, तो माय डियर ये सारे के सारे वेक्टर्स यानी ए बी और सी, दे हैव बिकम कोलिनियर। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है समझाना कि हमें कई बार क्या लगता है कि जैसे ए बना उसी के डायरेक्शन में जो वेक्टर बनेगा वही कोलिनियर होगा। नहीं भाई, उसके ऑपोजिट बनेगा वो भी कोलिनियर होगा, और उसके पैरेलल बनेगा, एंटी पैरेलल बनेगा। तो आपको मैं शॉर्ट में दो वर्ड्स बताता हूँ, ऑल पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर। ठीक है,
हाँ, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे थे, चलो लिखो जरा। तो सर बस इसका आंसर ही करना था। ठीक है, आप लिख दीजिए स्टार मार्क करके, ऑल पैरेलल and anti-parallel vectors, all parallel and anti-parallel vectors are collinear, तो आई होप डायग्राम से ये चीजें क्लियर होती हैं। इसलिए बोलता हूँ कि वेक्टर ना बहुत ज्यादा हद तक एक ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट है, ठीक से समझते रहो। चलिए, कोलिनियर के बाद आता है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स भी नाम से क्लियर हो रहा है, जो वेक्टर्स एक प्लेन में ड्रॉ हो सकते हैं, दे आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। लिख दीजिए, all the vectors drawn in same plane are called coplanar vectors। ठीक है, अब एक सीधी सी बात है, सबसे आसान चीज क्या बता सकता हूं, आपके सामने जो नोटबुक है, उस नोटबुक के पेज के ऊपर आपको जितने मर्जी जिस भी डायरेक्शन में वेक्टर्स बनाने आप बना लो, वो सारे के सारे कोप्लेनर है, क्योंकि वो एक ही प्लेन के ऊपर बन रहे हैं। सो मैं फिर से यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। एक मैंने इधर बनाया, एक मैंने इधर बनाया, और एक वेक्टर मैंने इधर बनाया। ठीक है, ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है क्योंकि ये एक ही प्लेन में बनाए गए हैं, ए बी एज वेल एज। होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। कोलिनियर का मतलब, कोप्लेनर का मतलब क्लियर हो गया। अब अच्छा, इसी तरह से कोई कह सकता है नॉन कोप्लेनर, तो ऑब्वियस है यार, जो एक प्लेन में नहीं बनाए जा सकते वो नॉन कोप्लेनर हो गए। मैं आपको एग्जांपल शो कर सकता हूँ, जैसे फिंगर्स है, देखना सर, मान लो ये पांचों जो है ये वेक्टर्स है, तो ये तो एक आप देख पा रहे हो, आपको एक प्लेन में दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कोप्लेनर। अब अगर मैं मार्कर लेके ये स्टाइलस लेता हूँ, या आप लोग पेन यूज कर सकते हो, उसे ऐसे बना दें, देखिए ध्यान से, उसे ऐसे बना दें, तो ये तो पांचों एक प्लेन में थे, लेकिन ये आउट ऑफ प्लेन बन गया। तो अब ये कॉम्बिनेशन क्या बन गया, नो दिस वेक्टर इज नॉन कोप्लेनर विद ऑल दीज वेक्टर्स। क्लियर? So vectors which are not in same plane are called non-coplanar vectors. लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, non-coplanar vectors, non-coplanar vectors, vectors which cannot be drawn in same plane, vectors which can't be drawn in same plane, same plane। तो इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है मेरे पास, मैं तीन वेक्टर कंसिडर करता हूँ, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई के अलोंग, एक जेड के अलोंग, तो वो कभी भी तीनों जो है एक दूसरे के साथ, तीनों मिला के एक बार में कोप्लेनर नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी drawn along three coordinate axes, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के लोग बनाए गए तीन वेक्टर्स कभी भी कोप्लेनर नहीं है। जैसे मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको, अगर मैं इसे x कंसिडर करता हूँ, दिस इज x, दूसरे कलर से y लेके आते हैं भाई, दिस इज से y, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया वैसे y, and take the third one is along this direction, this is z, ऐसा बनता है, this is a, this is b and this is c। तो कोई कहेगा कि सर ये तो एक ही प्लेन में दिखाई दे रहे हैं, अभी थोड़ा सा वेट करो, ऐसे करके ये बनाता हूँ, इधर से ऐसे करके और ये बनाता हूँ, इधर से ये परपेंडिकुलर, और अब देखो थोड़ा सा 3D फीलिंग आएगी आपको कि जैसे ए बी और सी एक ही प्लेन में नहीं है, जैसे सी प्लेन से बाहर निकल रहा हो। तो बनाने का तरीका देखो क्या होता है, आपको क्या करना होता है, जैसे ए के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया,
राइट और बी के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ज्वाइन किया आपने, क्योंकि ये दोनों तो ऐसे करके म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। लेकिन जब आप ए और सी के बीच में बना रहे हो तो ए से जो लाइन आपने ड्रॉ करनी है ना एंगल शो करने के लिए, वो सी के पैरेलल होनी चाहिए। ये लाइन सी के पैरेलल और सी से ए के पैरेलल, तो अपने आप को परपेंडिकुलर की फीलिंग देगा। ऐसे यहाँ पे देखो, बी से जो बनानी है वो सी के पैरेलल बनाओ और सी से जो बनानी है बी के पैरेलल बनाओ, तो दिस विल गिव यू 3D फील। क्लियर हुआ? मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 3 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्यूब आर नॉन कोप्लेनर, वो भी बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए फाइन। ऐसे ना लोकलाइज्ड वेक्टर्स होते हैं और फ्री वेक्टर्स होते हैं, ये और लिख लीजिए। लोकलाइज्ड वेक्टर्स, लोकलाइज्ड वेक्टर्स, लोकलाइज्ड वो होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है। वेक्टर्स हैविंग फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होगा वो लोकलाइज्ड वेक्टर्स होंगे। कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप मुझे कि किसी सिचुएशन में मैं एक वेक्टर को बार बार ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं पर उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो गया, दैट इज लोकलाइज्ड वेक्टर। इट इज डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट। आप सोचो ना, आप अपने घर से कहीं पर भी जाने के बारे में सोचिए। आप जब जाएंगे तो इनिशियल पॉइंट तो घर ही काउंट होगा ना, सो योर डिस्प्लेसमेंट वुड ऑलवेज बी डिफाइंड फ्रॉम योर होम इन दैट केस, सो इट हैज गॉट अ फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, लोकलाइज्ड हो गया। एक डेफिनेशन और करनी है आपको, फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर्स। अब फ्री कौन से होते हैं? जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता, कहीं भी जाके अप्लाई कर दो, वो होते हैं फ्री वेक्टर्स। वेक्टर्स, वेक्टर्स, यस और नो? सर इसका एग्जांपल वेलोसिटी हो सकता है किसका? फ्री वेक्टर्स का? फ्री वेक्टर में ना सबसे अच्छा एग्जांपल हमें जो मिलता है वो फोर्स है। आप फोर्स उठा के कहीं भी अप्लाई कर दो, यस ठीक है ओके। ना? नहीं तो वेलोसिटी में क्या पंगा पड़ता है, अगर कोई एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो एवरेज वेलोसिटी में तो आपका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो जाएगा, कहाँ से डिफाइन कर रहे थे, यस ठीक है। बट अदरवाइज आप सोच सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी आप डायरेक्शन ही तो सेम रखनी है ना, कहीं भी बनाओ, कहीं भी बनाओ, वो वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा होगा। आप कह सकते हैं वेलोसिटी सबकी है। तो लिखते हैं वेक्टर्स which do not have fixed initial point, fixed initial point। एग्जाम्पल फोर्स, तो मेरे लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें फोर्स का, इसको क्या होगा, which do not have fixed initial point। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि फोर्स कंसिडर, फोर्स को क्या होता है, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, आप जहां चाहे वहां जाके अप्लाई कर सकते हैं, सो इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता है, ठीक है, डन। तो आज मैंने आपको क्या क्या समझाया, एक बार मैं क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ आपको। हमारा थोड़ा सा डिस्कशन इस बात पे हुआ कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, स्केलर या वेक्टर है। फिर टेंसर के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको जरूर समझाया यहाँ पे कि स्केलर्स जो है वो रैंक 0 के टेंसर होते हैं, वेक्टर्स रैंक 1 के टेंसर होते हैं, और देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ प्लेन भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो उनको हम टेंसर बोल देते हैं यूजुअली, जिनमें मैंने एग्जांपल दिया आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और स्ट्रेस। आप एग्जैक्टली नेट से पढ़ो कि व्हाई इज स्ट्रेस अ टेंसर, व्हाई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अ टेंसर, व्हाई इज स्ट्रेन अ टेंसर, तो फिर कल बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब एंगल डिफाइन किया, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। यहाँ पे एक एग्जांपल की हेल्प से डिफरेंट एंगल्स को देखा, फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट डिस्कस किया। डज अ वेक्टर चेंज इफ इट इज रोटेटेड, तो हमने समझा कि 360 से रोटेट कर दे तो चेंज नहीं होगा। डज अ वेक्टर चेंज इफ कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड, ये भी क्लियर किया कि नहीं, वेक्टर तो वही का वही रहने वाला है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल वेक्टर्स जो एकदम सेम होंगे, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। नेगेटिव मैग्नीट्यूड सेम पर डायरेक्शन ऑपोजिट, को इनिशियल जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, ये प्लेन में भी हो सकते हैं और स्पेस में भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी 2D और 3D दोनों में हो सकते हैं।
कोलिनियर वेक्टर्स जो एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल बनाए जा सकते हैं, कोप्लेनर जिनका प्लेन सेम होता है, नॉन कोप्लेनर जो ऐसे करके कहीं भी आउट ऑफ प्लेन निकल जाए, लोकलाइज्ड जिनका फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट होता है, फ्री वेक्टर जिनका फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट नहीं होता है। आई होप ये सारी बातें आपको ठीक से समझ आई। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मुझे ना वेक्टर्स आपको इतने आराम से समझाना है कि आपको ये लगे कि ये तो बहुत ही आसान सा टॉपिक था, बट आपको साथ साथ काम करते रहना है। ठीक है, ठीक है। होमवर्क देता हूँ मैं आपको आज, एक तो टेंसर वाला दिया, साथ साथ एक असाइनमेंट भेजता हूँ पिछले वाले पार्ट की, कुछ क्वेश्चंस भेजता हूँ जो टॉपिक्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं उसके, तो वो आज जरूर कर लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।